अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मैराज हियर। तो व्यूअर्स, आज 12 अक्टूबर का दिन है और 12 अक्टूबर को आर्थराइटिस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तौर पे बनाया जाता है और आर्थराइटिस के हवाले से अवेयरनेस पैदा की जाती है आवाम में कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे डील किया जाए। तो आर्थराइटिस का लफ्ज़ से सारे फेमिलियर ही हैं कि ये क्या होता है। मोस्टली लोग समझते हैं जोड़ों का और पट्ठों का दर्द आर्थराइटिस है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें हड्डियाँ और हमारे पट्टे मुतासर होते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स यानी कि जोड़ों में सोजिश हो जाना, इसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब वैसे तो आर्थराइटिस की तकरीबन 100 से भी ज़्यादा इकसाम हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो देखने में मिलता है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस है। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस और सोरेटिक आर्थराइटिस जो कि सोराइसिस की वजह से होता है वो भी देखने में आता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी देखने में आता है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि इसकी 100 से ज़्यादा इकसाम है। आज फिर मैं इसी हवाले से रूमेटाइड आर्थराइटिस के हवाले से बात करूँगी, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं और हमारे इस एरिया हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोस्टली रूमेटाइड आर्थराइटिस ही होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस की जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इसके पीछे ऑटो इम्यूनिटी नज़र आती है, यानी कि अपना ही सिस्टम अपने जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो कार्टिलेज है उसको तबाह करना शुरू कर देता है, सोजिश करता है, खुश्की पैदा करता है और वो हड्डियाँ एक दूसरे से टकराती हैं और फिर हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं ना। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये जो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक। लेकिन जब हम इसको तिब की निगाह से या अपनी होम्योपैथी की निगाह से देखते हैं तो अगर देखा जाए तो ये एकदम डेवलप नहीं होता। इसको डेवलप होने में काफ़ी देर लगती है और इनहेरिटेंस का भी फैक्टर है कि अगर आपके माँ बाप या कोई आबाओ अजदाद में किसी को इस तरह का मसला था जोड़ों का, जॉइंट्स का, तो ये बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है इन मोस्ट ऑफ केसेस। और मोस्टली जिस्म में ना जैसे बुखार नुमा कैफियत, जिस्म टूट रहा होता है और हड्डियों में दर्द और पट्ठों में दर्द, इस तरह की कैफियत पेशेंट लेकर आता है और मोस्टली लोग टेस्ट करवाते हैं। बेशक वो नेगेटिव भी हो लेकिन जिस्म सिम्टम्स दे रहा होता है। ये आहिस्ता 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 डेवलप हो रहा होता है और वो क्या चीज़ डेवलप करती है, हमारा जो गट सिस्टम है ना वो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। आप किसी भी पैथी में देखें, मोस्टली जो हमारा डाइजेशन है या गट है या हमारा स्टोमिक है और पूरी इंटेस्टाइन्स है, अगर इनकी एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक्सीलेंट हो और खान पान के आदात ठीक हों, क्यों तो इस तरह के अमराज जो होते हैं ना वो डेवलप नहीं होते। ये मॉडर्न टाइम के साथ जब हमारी डाइट्स में तब्दीलियाँ आ गई हैं, मैदा बहुत ज़्यादा आ गया है, इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, तो ये दर्दें और आर्थराइटिस के जो मसले हैं ना वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और बेसिकली हमारी मैदा गट ही इम्यूनिटी को डेवलप करता है। जब वो चीज़ें उसमें से प्रॉपर एब्जॉर्ब हो के हमारे सिस्टम को पहुंचेंगी तो सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करेगा। और अगर वहीं से ही कोई मसला शुरू हो जाता है, जैसे गैसेस पैदा हो रही हैं जो कि बहुत सारे लोगों का मसला है, इनडाइजेशन है या ज़्यादा लोग खा लेते हैं विदाउट डिमांड, बॉडी के भूख ना लगने के बावजूद खाते हैं, टाइम देख के खा लेते हैं, तो इस वजह से जो डाइजेशन या जो रस बनता है ना वो गंदा हो जाता है, वो आबादी हो जाता है, वही फिर जोड़ों में ट्रैवल करता है और वहीं जाके उनको डैमेज करता है। तो जो भी इस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, इसको आम ज़ुबान में गैंटिया भी कहते हैं, वाई बादी का दर्द भी कहते हैं, अगर वो अपनी डाइट पे तवज्जो देते हैं और उस पे ज़्यादा खाते नहीं हैं, पेट को हल्का फुल्का रखते हैं, जिसमें टॉक्सिन्स नहीं पैदा होने देते, तो इससे दर्दों में बहुत ज़्यादा अफाका होता है और फ़र्क पड़ता है। तो ये जिस तरह शुगर एक डिज़ीज़ है उसको मैनेज किया जा सकता है, इसी तरह इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी बड़े अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। और जब जिस्म हमारा अर्ली स्टेज में हमें निशानियां दे रहा होता है और बता रहा होता है तो उस वक़्त लोग डिनाइल मोड में होते हैं
और वो इसको तस्लीम नहीं करते और वो इधर उधर पेन किलर्स जो सख्त किस्म के खा के इसी स्टेज पे अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ जाएं या हर्बल ट्रीटमेंट भी शुरू कर लें तो ये चीज़ यहीं रुक जाएगी और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाएगी। मोस्ट ऑफ पीपल इंतज़ार कर रहे होते हैं RA टेस्ट पॉजिटिव आएगा, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर कोई 10 साल पेन किलर्स लेके हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और इतना कुछ टॉक्सिन्स जिस्म में जमा हो जाता है, उस वक़्त फिर अल्टरनेटिव याद आता है। मैं गारंटी से कहती हूँ थोड़ा टाइम दें और मॉडर्न मेडिकेशन से बचें। उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू मरीज़ को इतना डरा देते हैं कि आप डिसेबल हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतना मर्ज़ नहीं नुकसान पहुंचाता जितना ये दवाइयाँ पहुंचा देती हैं जो तेज़ तरार और सख्त किस्म की होती हैं और तबीयत आवाज़ार रहती है। प्लीज़ होम्योपैथी की तरफ तवज्जो दें, लाइफस्टाइल को ठीक करें, खान पान को ठीक करें, पानी की मिकदार सही रखें, खाना कम खाएं, भूख रख के खाएं। दर्दों के पेशेंट ख़ास तौर पे बिल्कुल गैस ना बनने दें, पेट को डेली साफ़ रखें। सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि आप हर महीने बाद या 2 महीने बाद कैस्टर ऑयल 5 ml डेली रात को गर्म पानी में डाल के पी लें। कोई 15-20 दिन का कोर्स कर लें, इससे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और जिस्म में नरमी आ जाती है और दर्दों वाले पेशेंट्स को इस टोटके से बहुत आराम मिलता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई वहम की ज़रूरत नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो पेट को साफ़ रखें, नरम रखें, कम खाएं और हल्का खाएं। भूख जब खूब लगे तो फिर खाएं और दही शही रात को ना खाएं। चले दोपहर में थोड़ा बहुत ले लें अगर बहुत दिल चाह रहा है, बादी चीज़ें ना खाएं और अपने आप को डिसिप्लिन रखें तो ये चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत आवाज़ार होते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं। उनको देखें, उनकी पूरी स्टोरी सुने और फिर ख़ुद से भी असेसमेंट करें और होम्योपैथी की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। ये केस को बिगड़ने नहीं देती, संभाल लेती है और इतनी ज़्यादा दवाइयों की और मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। रिगार्ड्स डॉक्टर हुमैरा।